यश और कोमल एक कैफे में मिले। कोमल को देख यश उसे देखता रहा। कोमल की वह मुस्कान यश को भा गई। उसका दीवाना हो गया था। अगले कई दिनों तक यश कोमल को देखने के लिए उसी कॉफी शॉप में जाता रहा। एक दिन यश ने मन बना लिया और सीधे कोमल के सामने बैठ गया। कोमल बोली, हेलो। यश बोला, हाय। कोमल बोली, मैं जानती हूं कि तुम मशहूर हो और आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे फॉलो भी कर रहे हो। यश बोला, तुम्हें कैसे पता चला ये सब? कोमल बोली, यही मेरा रहस्य है। खैर बैठो, कॉफी पियो। यश और कोमल ने साथ में कॉफी पी और बातें की। यश की खुशी का ठिकाना ना रहा। यश बोला, कल कब मिलेंगे? कोमल बोली, उसी समय। यश बोला, अपना नंबर तो दे दो। कोमल ने कहा, कल मिलो फिर दूंगी। अगले दिन कोमल और यश समुद्र तट पर मिलते हैं। यश ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। कोमल ने कहा, तुमने क्या सोचा मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी? यश यह सोचकर खुश था कि कोमल अभी उससे मिलने आई है। दोनों ने काफी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कोमल के मोबाइल का अलार्म बज उठा। कोमल बोली, मुझे अभी जाना है। यश बोला, इतनी जल्दी? कोमल बोली, हाँ, वो मेरे परिवार की बंदिश है, मेरा बड़ा भाई। अब मुझे जाने दो। इतना कहकर कोमल वहां से चली गई। अगले दिन वे दोनों कैफे में मिले और फिर शाम 6 बजे अलार्म बज उठा और कोमल फिर चली गई। यश को यह बात बड़ी अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कोमल पार्क में मिले और 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कोमल को बताया। यश बोला, अरे भाई से झूठ बोलो कि तुम अपने दोस्त की शादी में हो। कोमल बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती, भैया यहाँ आ जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। यह कहकर कोमल वहां से भाग गई। कोमल के जन्मदिन पर आधी रात को यश उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और कोमल जैसी दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी। उसकी चाल लड़कों के कपड़ों में बदली हुई थी। यश ने लड़की को कोमल समझ लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे कोमल। लड़की बोली, अरे मैं कोमल नहीं हूं। यश बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लड़की ने कहा, बोली नहीं, मैं कोमल नहीं हूं। यश बोला, ओके ओके, मुझे गले लगाओ। यश कोमल को गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की यश को जोर से थप्पड़ मार देती है। लड़की बोली, कितनी बार कहूं कि मैं कोमल नहीं हूं, मैं कोमल नहीं हूं, मैं इसकी भी बड़ी हूं, कविराज। उसके बदले हुए तेवर को देखकर यश हैरान रह गया। लड़की बोली, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि सूर्य के अस्त होते ही मैं कोमल के शरीर में यानी उनके बड़े भाई कविराज का वास करता हूं। इसलिए अच्छा है कि तुम कोमल को भूल कर चले जाओ, चले जाओ। लड़की ने यश को धक्का देकर घर से निकाल दिया। उस रात यश कोमल के घर से बाहर खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या हुआ, क्या वह परेशान है? जिस लड़की से वह प्यार करता था उसके शरीर में भूत रहता है। अगली सुबह सूर्योदय के समय कोमल रोती हुई उसके पास आई। यश बोला, यह सब क्या है? कोमल बोली, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। यश कोमल के कमरे में बैठा था और कोमल अपनी कहानी कहने लगी। बात उस समय की है जब मैं और मेरे बड़े भाई कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबरा गई थी। भैया ने पीछे से मुझे भौं भौं करके डराने के लिए ऐसा किया और अचानक मैंने अपना आपा खो दिया, संतुलन बिगड़ा और पहाड़ के नीचे गिर गया। उस दिन से रोज शाम को सूरज ढलते ही
उसकी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करती है। मैं दिन में लड़की की तरह और रात में लड़के की तरह रहता हूं, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। यश ने कहा, लेकिन इसका भी कोई अंत होना चाहिए। कोमल बोली, अंत तो हो गया, लेकिन भैया मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। यश बोला, लेकिन क्या? कोमल बोली, पूर्णिमा की रात मेरे शरीर में भाई की आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। उस रात हमें पुराने मंदिर में जाकर भाई की आत्मा को मुक्त कराना होगा। यश बोला, इतना मुश्किल नहीं लगता। कोमल बोली, प्रॉब्लम यह है कि भैया उस रात मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। यश बोला, इस बार मैं तुम्हें पुराने मंदिर ले चलूंगा। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा की बेसब्री से इंतजार करने लगे। यश ने एक पंडित जी से बात भी की थी। यश बोला, क्या वह दुष्टात्मा कोमल को मुझे यहां लाने देगी? पंडित बोले, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये भोलेनाथ की विभूति है। अघोरियों की तपस्या से ये साबित हो गया है कि इसके सामने बुरी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। आप इसे अपने शरीर पर भी लगाएं और उस कन्या के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश उसे लेने के लिए कोमल के घर आया, लेकिन जैसे ही उसने कोमल को छुआ, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। यश बोला, कोमल चलो चलो मेरे साथ। कोमल बोली, भैया बस इतनी सी बात है, नहीं जाने देंगे। तुम यहां से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर से बाहर चला गया और कुछ देर बाद विभूति को अपने शरीर पर लगाकर वापस आ गया। यश ने कोमल के माथे पर विभूति भी लगाई। यश बोला, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कोमल को गाड़ी में बिठाया और वह गाड़ी चलने लगी। कोमल को कार के शीशे से काली परछाई दिखाई दे रही थी। कोमल बोली, भाई हमारा पीछा कर रहा है। यश बोला, चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। दोनों पुराने मंदिर में पहुंचे और पंडित जी ने दोनों को घेरा बनाकर बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे कि एक काली शक्ति वहां घूमने लगी। उस काली शक्ति ने रूप धारण कर लिया। काली शक्ति बोली, कोमल तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? कोमल बोली, नहीं भाई, रोते हुए उसने कहा। पंडित बोले, कोमल इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह तुम्हें गुमराह कर रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता रहा और कविराज की आत्मा तड़पती रही और कोमल रोती रही। अंत में पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन कोमल अभी भी रो रही थी। यश ने उसकी देखभाल की। यश बोला, तुम्हारा भाई अब वहां चला गया जहां उसे होना चाहिए था। उस दिन के बाद कविराज कभी कोमल के शरीर में नहीं आया और फिर कोमल और यश का विवाह हो गया और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।